हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल एंड टिप्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। और तो आज है सकट का दिन, तिल पूजा। हाँ, बहुत सी जगह ना तिल चौथ भी बोलते हैं, हमारे यहाँ सकट पूजा बोलते हैं। और देखो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, और ये चावल है जो कि भूनने के लिए जाएगा। तो इससे हमारे यहाँ ना भेड़े बनाए जाते हैं। तो एक मम्मी के लिए, एक मेरे लिए 1.25 किलो का एक लोग के लिए बनता है। गुड़ भी डाला जाता है, तो इसमें गुड़ और ये मिक्स करके दोनों चीज़ बनाया जाता है। तो भून के जब आता है ना, तो उससे बनाया जाता है। तो आज बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है दिन। मिश्रा जी खाना वाना खा के जा चुके हैं, तो अब सारे काम मतलब गए नहीं हैं, घर से नहीं निकले हैं, खाना खा चुके हैं, सारे रेडी हो चुके हैं, बस निकल रहे हैं। और इधर सारा हम लोगों की तैयारी का काम शुरू हो रहा है। लेकिन मैंने ना, जैसे ठंडी इतनी ज़्यादा है कि आजकल आग देखो तो मन कर ही जाता है चलो बैठ जाते हैं। तो बस मैं आ गई हूँ आग के पास बैठने, और चलो आज भाई काम शुरू करते हैं। और आज काम ना बहुत ज़्यादा है, बहुत व्रत। इस दिन हमारे यहाँ व्रत रखते हैं, जो सकट पूजा होती है। जैसे जो लड़के की मम्मियाँ होती है ना, लड़के की, लड़कियों की नहीं, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए कोई व्रत नहीं होते हैं, सारे आदमियों के लिए होते हैं। तो लड़कों की जो जितनी माँ होती हैं वो सारी व्रत रखती हैं। पूरा दिन निर्जला व्रत रहता है। शाम टाइम पे खाना पीना खाया जाता है, मतलब सॉरी खाना नहीं, तिल के लड्डू, व्रत वाली चीज़ें खाई जाती हैं। चलो खैर आगे जो भी होगा वो दिखाती हूँ आपको। तो पूजा की तैयारी शुरू हो गई है, और सबसे पहले शुरुआत किया जाएगा अनारदाना के लड्डू के साथ। तो अनारदाना के लड्डू कुछ इस तरह से भुने जाते हैं, मतलब अनारदाना भुने जाते, थोड़ा सा ये वाला ना इजी नहीं होता है, कठिन होता है। तो इसको कपड़ा लेके, सूती कपड़ा होना चाहिए, और ऐसे धीरे धीरे प्रेस करते हैं। पहले मुझे नहीं आता था भूनना, लेकिन अब सीख गई हूँ। तो इसको धीरे धीरे प्रेस करते हैं, और नीचे अच्छे से जलना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं जलना चाहिए वरना जल जाता है, मतलब काले पड़ जाते हैं। और बहुत कम भी नहीं जलना चाहिए वरना अच्छे से भूनता नहीं, बहुत मतलब ध्यान दिया जाता है। तो अभी सबसे पहले ना सारी चीज़ें भून के रख लिया जाएंगे, तिल्ली भी और ये मूंगफली के दाने भी, और साथ ही साथ अनारदाना भी। फिर उसके बाद अब बनाएंगे हम लोग जलाओ गुड़ का, जिससे कि सब इकट्ठे भून जाता है ना, तो फिर बनाना रहता है। तो सबसे पहले बॉईल होना शुरू हो गया था, तब इसमें गुड़ डाला है। और देखो 1 किलो वो क्या बोलते हैं, अनारदाना, अनारदाना रामदाना, तो ये 1 किलो है। और उसमें तो ये पड़ गया 1 किलो में 1 पाव कम है। हाँ, मम्मी ने बताया 1 पाव कम। तो ये देखो कुछ ऐसे, अब इसको पिघलने के लिए छोड़ देंगे, और अगर कम लगेगा ना तो दोबारा फिर से बनाया जाएगा, तब बांधा जाएगा। तो देखते हैं, अभी इतना डालेंगे फिर आगे देखेंगे। तो ये देखिए कुछ ऐसे, ये बिल्कुल जम सा गया है, जैसे टॉफ़ी होती ना वैसे बन गया है। और ये यहाँ पे देखने में ऐसा लग रहा है। अब ये हो गया है कंप्लीट। अब इसको सबसे पहले उतार लेंगे और डालेंगे। तो कोई भी आप लड्डू बनाओ, चाहे चाहे जिसके, मतलब मूंगफली के, तिल के, या फिर ये देखो जो रामदाना आता है ना, इसके कोई भी लड्डू बनाओ, आपका जो ये है जलाओ ऐसा ही होना चाहिए। तो डाल देते हैं। तो सारी चीज़ें बन गई हैं, ये इधर देखो सारा चूल्हा खाली हो गया है। और ये इसमें चावल रखे हुए हैं, वो वाले चावल जो कि जिससे भेड़ा बनाया जाएगा ना,
ये वो वाले चावल हैं, तो इनको बस गुड़ में अब लपेट के रख देना है। तो सबसे पहले पूजा की तैयारी हो चुकी है। मैं और मम्मी आ गए हैं दोनों लोग पूजा करने। तो पूजा में क्या होता है कि एक पीढ़ा रख दिया जाता है लकड़ी का, और उसमें ना 4 पुतले बना दिए जाते हैं। एक तरफ रखा जाता है कलश, और फिर दूसरी तरफ 4 पुतले बना दिए जाते हैं, और सुपारी रखी जाती है। तो सुपारी का क्या होता है कि ये जितने साल के आपके बच्चे होते हैं उतने साल ये सुपारी चलानी होती है। मतलब इसको खोना नहीं चाहिए, इसको बहुत संभाल के रखी जाती है। तो मम्मी वाली जितने साल के मिश्रा जी हो गए हैं उतने साल की मम्मी वाली है, और मेरे ज्ञानू 6 साल के हो गए हैं तो 6 साल वाली की मेरी हो गई है। तो बहुत संभाल के रखा जाता है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले सुपारी को नहला दिया जाता है, फिर नहलाने के बाद उसमें ढेर सारा घी लगा दिया जाता है, जिससे कि ये सुपारी ना सड़े नहीं, ख़राब ना हो, घुन वगैरह ना लगे। तो फिर सुपारी लगा के फिर बाकी सारा पूजा किया जाता है। जैसे कि हम लोग करते हैं चौथ माता का, वैसे ही इनकी पूरा सुपारी की पूजा की जाती है। मतलब सिंदूर, चंदन वगैरह सब कुछ लगाया जाता है। और ये आप जो देख रहे हो वाइट कलर का, ये है भेड़ा। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चावल का आटा चावल होता है, भुने हुए चावल, उसको जो जलाव बनाते हैं उसी में लपेट देते हैं अच्छे तरीके से। फिर मम्मी का 1.25 किलो का अलग बनता है और मेरा 1.25 किलो का अलग बनता है। तो ये अभी जो कूढ़े लग रहे हैं ये हैं तिल के कूढ़े, छोटे छोटे से बिल्कुल लगाए जाते हैं। 4 कच्चे लगाए जाते हैं और 4 पक्के लगाए जाते हैं। मतलब 4 भुनी हुई जो तिल्ली होती है ना उससे लगाए जाते हैं, और 4 जो कच्ची तिल्ली होती है उसको लगा देते हैं। फूल वगैरह चढ़ा दो, जो भी आपको चढ़ाना चाहो आप वो चढ़ा सकते हो। और हाँ, जितनी चीज़ें जैसे 4 गंजी शकरकंद 4 शकरकंद चौथ माता को चढ़ाने होते हैं, 4 भेड़ा को। और जितनी भी चीज़ें आपने बनाई हो, जितनी चीज़ों के लड्डू आपने बनाए हों, वो उधर चौथ माता को भी चढ़ाने होते हैं और इधर भेड़ में भी चढ़ाने होते हैं। और दूसरे दिन ये सारी चीज़ें दान कर दी जाती हैं। पैसे भी, हाँ, पैसे भी रखे जाते हैं। पैसे आप जितना दान करना चाहो भाई, 100, 50, 10, 20 जितना भी, वो भी चढ़ाए जाते हैं चौथ माता को भी। और साथ ही साथ सुपारी पे भी चढ़ाए जाते हैं, और ये वाला जो भेड़ा है इसमें भी चढ़ाए जाते हैं। तो अभी आरती वगैरह कर लेते हैं। तो आरती ना मैं और मम्मी दोनों लोग करेंगे। और हाँ, मैं ना बहुत बोल रही हूँ आजकल, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और कोशिश भी करूँगी कि अब ना ही बोलूँ, लेकिन फिर भी वो ना निकल ही आता है। तो खैर, अगर हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे ना तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी कर देना। तो ये देखो भेड़ा कटाए जा रहे हैं, और जो भी भेड़ा पे आप पैसे चढ़ाओ उसके अलावा आपको पैसे सिक्का रखा जाता है ये कटवाने के लिए, और फिर ये सिक्का भी दान कर देते हैं कन्या को। तो फिर इसके कटने के बाद अब पिया जाता है पानी। और पानी में जो सुपारी का पानी था उससे सबसे पहले व्रत तोड़ते हैं, पूरा दिन निर्जला व्रत रहने के बाद। फिर उसके बाद तिल खाते हैं। खाने पीने वाली चीज़ों में तिल नहीं खाई जाती। वैसे व्रत में ना तिल नहीं खाया जाता है, लेकिन इस वाली पूजा में तिल खाया जाता है। तो जब भी कोई पूजा होती है तो कुछ खाने के बाद कहते हैं कि सिंदूर लेना चाहिए। बिना मुँह जूठा किए नहीं सिंदूर लिया जाता है।
तो अब मैं और मम्मी सिंदूर ले लेंगे। तो मम्मी ले चुकी हैं, अब मैं ले रही हूँ और फिर उसके बाद मैं लूँगी आशीर्वाद मम्मी से, मिश्रा जी से और पापा से, तीनों लोगों से। की पूजा हो गई है और कुछ तो ऐसे मनाया जाता है हमारे यहाँ तिल चौथ की पूजा, मतलब सकट चतुर्दशी। तो सबसे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, तो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आप लोगों से ना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा है ना, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलूंगी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।